मेंढक और बैल। एक दफ़ा का जिक्र है, बहुत सारे मेंढक का झुंड खूबसूरत तालाब में रहा करता था। वो सब साथ मिलकर रहते, एक दूसरे की मदद करते, जबकि उन सब की किस्में अलग अलग थीं। कोई लंबा, कोई छोटा, कोई पतला तो कोई मोटा था। उनमें था मैक्स, जो कि कद में सबसे बड़ा और मोटा था। वो हर रोज़ दर्जनों मक्खियाँ और कीड़े एक ही वक्त में खा जाता। दूसरे मेंढक खौफजदा थे लंबे चौड़े मैक्स से। वो उस पर फख्र करता और दूसरे मेंढकों का मजाक उड़ाता। चूँकि तालाब जंगल के बीचों बीच था और काफ़ी गहरा था, इसलिए वहाँ कोई जानवर ना आता। इसलिए उन सब ने मैक्स से ज़्यादा वसी जानवर कभी ना देखा था, इसलिए वो उसे ही सबसे बड़ा जानवर मानते थे। वो भी इस पर ही गरूर करता था। मैक्स के बच्चे भी उसी तालाब में खेलते। एक दिन उन्होंने सोचा कि क्यों ना हम दूसरी सिमत के तालाब में जाएं। वो दूसरे बच्चों के साथ मिलकर उस सिमत की जानिब चल पड़े। वहाँ ऊंचे ऊंचे पत्थरों पर कूदते रहे, फिर तालाब में कूद पड़े कि अचानक ज़मीन कांपने लगी। वो डर कर सिमट गए। फिर उन्होंने एक बड़ा जानवर आते हुए देखा। वो ऊंचे पत्थरों से भी ज़्यादा ऊंचा था। उसका पेट उसके हर एक कदम पर हिलता था। उसकी आवाज़ काफ़ी ऊंची थी। उसे देखते ही सब ने तालाब से बाहर छलांग लगाई कि उनमें से एक छोटा मेंढक वहीं रह गया। वो सब फिक्रमंद हुए तो बैल बोला कि तुम सब ने ये क्या हलचल मचा रखी है? तुम कौन हो? मैंने पहले कभी तुम्हें नहीं देखा। छोटा मेंढक बोला, ए बड़े जानवर, मेहरबानी करके तुम हमें ना खाना। क्या मैं तुम्हें खाऊंगा? मैं भला क्यों तुम्हें खाऊं? मैं तो यहाँ थोड़ा पानी पीने आया था। इसका मतलब तुम हमें नहीं खाओगे? मैं मेंढक नहीं खाता। अच्छा, तो फिर तुम क्या खाते हो जो इतने वसी हो? मैं पैदाइशी वसी हूँ। हर जानवर अपने कद के मुताबिक वसी होता है। फिर तो तुमसे भी ज़्यादा वसी होंगे जानवर। बैल बोला, हाँ जी। वो सब इससे हर जानवर की कहानियाँ सुनते रहे और शाम हो गई। फिर उन्हें घर जाने की फ़िक्र हुई। बोले, चलो घर चलें और अब्बा को सारी बात बताते हैं। वो घर गए और अपने अब्बा को सारी बात बताई तो वो बोला कि ये झूठ है। उसने अपने आप को फुलाकर तुम्हें झूठ बोला है। भला मुझसे ज़्यादा वसी कोई नहीं है। मेंढक बोला कि नहीं अब्बा, वो तो ये भी कह रहा था कि उससे भी ज़्यादा वसी जानवर हैं। अब्बा बोला कि नहीं, वो झूठ बोल रहा है। मैक्स के दोस्त बोले कि ये ठीक कह रहे हैं, क्योंकि मुझे यहाँ के परिंदे बताते हैं कि दुनिया में बहुत से वसी जानवर हैं। ये हमारी नादानी है कि हम अपने आप को दूसरों से बेहतर समझते हैं। ये तुम्हारी सोच है। मैं नहीं मानता कि मुझसे ज़्यादा वसी कोई इस जजीरे में होगा। सबको यकीन था कि हर साइज़ का जानवर होता है, लेकिन मैक्स किसी तरह ना माना। उसने अपने पीछे का हिस्सा खींचा और पेट को फुलाया, जिससे उसका कद बड़ा हुआ। उसने उनसे पूछा कि इतना था? वो बच्चे बोले, नहीं, इससे भी बड़ा। उसने और फुलाया। फिर पूछा कि इतना बड़ा? वो बोले, नहीं, और बड़ा। उसने और जोर लगाया, जिससे उसकी आंखें बाहर आ गईं और रंग पीला पड़ गया। उसके दोस्त उसे मना करते रहे कि मैक्स, ऐसा ना करो। हर जानवर अपनी अपनी सलाहियतें रखता है, पर वो ना माना। ये उसने और ज़ोर लगाया तो वो फट गया। सब बच्चे रोने लगे। बहुत देर हो गई थी। उसके दोस्त बोले, मैक्स मेरे दोस्त, काश तुमने हमारी बात मान ली होती। कुदरत ने हमें मुख्तलिफ सलाहियतें दी हैं। हमें दूसरों की नकल नहीं करनी चाहिए। तो प्यारे दोस्तों, आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आप अपना ख्याल रखिएगा। नेक दुआओं के साथ। अल्लाह हाफिज़।